मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सीए करना चाहते हैं, सीएस करना। प्रिय देशवासियों, डियर मेंबर्स ऑफ रोजमेरी फैमिली, आइए तो आज हम विचार करें कि यदि हमारे बच्चे 18 वर्ष के हो चुके हैं और 18 वर्ष आते आते उन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है। उनमें से कुछ लोग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अर्थात मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो सिंपल 12th के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए या कोई और ऐसा कोर्स करें जिससे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही सिंपल वे में हो। और तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं कि जिनके माँ बाप चाहते हैं कि 12th के बाद 18 साल के बाद उन्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को अगर बच्चों के नाम पर, अगर बच्चों की डिग्री के काम पर अगर कोई लोन मिल जाए। तो ये 4 ऑप्शंस हैं कि किसी को प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, किसी को सिंपल लिबरल ग्रेजुएशन करनी चाहिए, किसी को बहुत सारी सर्विसेज हैं जो 10th के बाद मिल सकती हैं, उनके लिए ट्राई करना चाहिए, और किसी को लोन लेकर कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए, एग्रीकल्चर में आना चाहिए, और या फिर जो गवर्नमेंट 8% पे प्रोविडेंट फंड जिस पर ब्याज देती है उसी पर लोन भी देती है। लोगों को अगले 40 वर्ष के लिए 40 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट दे और दे रही है तो उससे अपना व्यवसाय, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री कुछ स्टार्ट करना चाहिए। ये अनेक विषय हैं और सभी पेरेंट्स के दिमाग में ये चारों बातें आती हैं। चारों अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं। सभी के लिए एक बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें टाइम का प्रॉपर कंसिडरेशन है, हमें वैल्यू ऑफ टाइम मालूम है, तो हम जानते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, टुमारो नेवर कम्स, वर्क डन एट दिस टाइम अल्टीमेटली गिव्स बेनिफिट्स। लेकिन वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वी एक्ट, वी शुड थिंक ट्वाइस before we start, because well begun is half done. Prior preparation prevents poor performance. 18 साल से 21 साल का 3 साल का जो पीरियड है, जिसमें 12th के बाद 3 साल में ग्रेजुएशन हो सकती है, कोई बीए कर सकता है, कोई बीकॉम कर सकता है, कोई बीसीए कर सकता है, कोई बीएससी कर सकता है, कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर सकता है। जबकि इंजीनियरिंग में जाना हो तो 4 साल चाहिए, सीए करना हो तो भी ग्रेजुएशन प्लस 4-5 साल चाहिए। इवन 3 साल का कोर्स भी प्रायः बच्चे 3 साल में कर पाए, ऐसा कम होता है। और मेडिकल में जाना हो तो मेडिकल का जो सबसे
छोटा कोर्स होता है, वो नर्सिंग का होता है, वो डेंटल का होता है, वो भी 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल उसमें भी लग जाते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था में हमारा योगदान हो, मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अपने बच्चे को किसी उपयोगी, उपजाऊ, लाभकर कार्य क्षेत्र में लगा सकते हैं, तो हमें ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अभी वो बड़ा तो हो जाए। अगर हमारा बच्चा 18 साल का है तो अंडरस्टूड है कि हम लगभग 45 साल के होंगे, हमारे बच्चे उससे बड़े 21, 22, 23 के होंगे, हमारी 50 साल से एज ज़्यादा नहीं होगी। 25 साल से 50 साल तक हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हमने जो तजर्बे किए हैं, हमने जो सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है, उसके आधार पर आज आवश्यकता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ें। यदि हमें आज 40 लाख तक का लोन 40 साल के लिए 8% ऑफ इंटरेस्ट पर मिल सकता है, तो उसका पहला बेनिफिट ये हो सकता है कि हम सारे 40 लाख रुपए 12 तक का सर्टिफिकेट जमा करके लेकर उनमें से कम 35 लाख म्यूचुअल फंड्स में लगाकर 1% का इंटरेस्ट लगाए। 5% से छोटे छोटे एंसेलरीज जैसे बटन बनाने की मशीन, पॉलिश बनाने की मशीन आदि वगैरह लगाकर, बिंदी बनाने की मशीन, ऐसे छोटे छोटे काम स्टार्ट करके बड़े बड़े कामों की ओर बढ़ सकते हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, आज भी देश में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां 50,000 से 2 लाख रुपए बीघे तक की जमीन मिल जाती है। हम केवल 5 बीघे जमीन 10 लाख तक की भी लेकर उसके अंदर एग्रीकल्चरल, 2 तरह की एग्रीकल्चर होती, गजा लगाना या दूसरा गेहूं लगाना। हम छोटी छोटी फसलें जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में रिटर्न देती हैं, या फ्लावर कल्टीवेशन वगैरह लगाकर कोई साथ में और काम करना शुरू करें तो भी हमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो हम पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, फिशरी खोल सकते हैं, रादर इसके अलावा एनिमल रियरिंग करके मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से देश की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जोड़ सकते हैं। और यही बात, यही सुविधा अगर महिलाओं को दिया जाए तो इंटीरियर डेकोरेशन है, स्टिचिंग है, टेलरिंग है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, ऐसे कितने ही बिजनेस हैं जिनमें उन्हें 21 साल से 25 साल तक 4-5 साल प्रवीण कर दिया जाए और उसके बाद उनकी मैरिजेस के बारे में सोचा जाए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को बहुत सारे व्यवसाय दे सकता है। कुछ लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हुए बीटीसी है, बीएड है, एमएड है, कराकर टीचिंग में लाया जा सकता है। कॉमर्स का स्टूडेंट अगर उसे 10वीं के बाद थोड़ा कंप्यूटर सिखा दिया जाए तो वो अकाउंट्स मेंटेन करने का, जैसे पहले मुनीम जी का काम कहते थे, वहाँ से लेकर के और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में
मोबाइल रिपेयर से लेके बड़े बड़े रिपेयरिंग तक किसी भी लेवल तक किया जा सकता है और आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है। हाँ, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, स्पेशल हैं, उनको हर बात एक बार में समझ में आती है, उन्हें हम सीए करा सकते हैं, इंजीनियरिंग करा सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में ले जा सकते हैं। लेकिन सभी लोग एक ही दिशा में जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि जन जागरण द्वारा, अवेकनिंग द्वारा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में भी काम करने की चेतना जगाई है। क्यों? कि देश में केवल आत्मविश्वास से ही काम नहीं चलेगा, आत्मसात से ही काम नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता है सबके प्रयास की। अगर ये संयुक्त प्रयास किए जाते हैं तो देश की इकोनॉमी, परिवार का आर्थिक स्तर निश्चित रूप से आगे लाने में हमें सफलता मिलेगी। आवश्यकता है ध्यान देने की, सोचने की। कोई भी काम बुरा नहीं होता। पार्ले जी के 5 रुपए का जो बिस्किट आता है, का पैकेट आता है, यदि हम सड़क पर खड़े होकर वहाँ से भी काम शुरू करें और 100 पैकेट रोज 5 रुपए वाले 4 रुपए में खरीद कर 4.5 रुपए में बेच लें, तो भी हमें रोज में इतना हो सकता है कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम आ सकते हैं आगे और बढ़ा सकते हैं अपने जीवन को और जोड़ना सीख सकते हैं। आवश्यकता है कि बच्चों को क्लास 6 से उनको मैथ्स के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए कि उनके पास 1000 रुपए हैं, उन्हें 10th तक आते उन्हें 10,000 में वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इफ these things are taught, saving is taught, earning is taught, perhaps there will be no unemployment problem. अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड की सिर्फ परिभाषा में हमारे देश में क्या है, सरकारी नौकरी, जहाँ पर हम सरकारी दामाद बन के बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ रख के, और जब 40 साल बाद 60 साल पे रिटायर होते हैं तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेडिकल फैसिलिटीज और पेंशन आदि मिलना शुरू हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम घर और घर वालों, देश और देश वालों की एक बड़ी समस्या के रूप में ओल्ड एज में उभर कर आते हैं। जिस समय हमें सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान मिलना चाहिए, उस समय हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम घर छोड़ दें। इसलिए आवश्यकता है कि इन चारों क्षेत्रों पर समाज का के सभी वर्ग जो इसको देख रहे हैं अपने आप को उसमें बढ़ाने की